किसी मूवी के एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर 1 करोड़ टिकट बिकने का क्या मतलब होता है? मतलब 2024 की पहली मूवी बन चुकी है काल्की, जिसने कि 1 करोड़ टिकट सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर बेच दी। ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है, मतलब ये वाकई में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एंड प्रभास की इस मूवी ने जिस तरीके से एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए हैं, उसके बाद एक बात तो तय है कि आने वाले दिनों में भी ये मूवी कुछ और बड़े रिकॉर्ड्स बनाने वाली। हालांकि मंडे को इतना बड़ा कलेक्शन नहीं आया, बट स्टिल उसके बावजूद भी मूवी ने जिस तरह का कलेक्शन निकाला है, आप ये नहीं बोल सकते कि यार ये मूवी मतलब फेल होने वाली। जिस तरीके से इसका कलेक्शन वीकेंड पर हुआ, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम जरूर था, लेकिन उसके बावजूद भी एक स्ट्रॉन्ग कलेक्शन निकाल कर सामने रखा है। अगर मैं आपको एक और फैक्ट बताऊं तो तेलुगु 360 ने ट्वीट करते हुए बताया कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिल्म ओवरसीज द टॉप 2 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज बोथ फीचर द सेम हीरो। मतलब एक अकेला हीरो, पहली बार ऐसा हुआ है कि उसकी 2 मूवीज हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज बनी ओवरसीज में, और ये किया है प्रभास ने। जस्ट नाउ द 15.5 million milestone have been achieved by Kalki film. By end of second Saturday, that is July 7th, this film will join the 16 million club. By the third weekend, July 14th or sooner, Kalki will break Pathan lifetime collection record. Prabhas will hold the top 2 spots for Indian films all time in North America. This is unprecedented record. अब जब कोई मूवी इतने तरीके से रिकॉर्ड बनाती है ना, तो उसके बारे में फिर आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है कि इस मूवी के बारे में इतनी पॉजिटिव बातें चल रही हैं। दरअसल एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस तरह की मूवी को अप्रिसिएशन दिया जा रहा है, वो साफ तौर पर यह बताने के लिए काफी है कि हाँ, ये वाकई में बहुत शानदार है कि एक मूवी इतने सटीक तरीके से परफॉर्म कर पा रही है। कल्कि के बारे में शुरुआत से ये बात तो सबको पता था कि मूवी अच्छा परफॉर्म करने वाली है। मूवी देखने के बाद में जो रिव्यूज निकलकर सामने आए, उनसे भी यही बात क्लियर हुई, एंड इवेंचुअली अब तो सारी बातें क्लियर हो ही चुकी हैं। तो अगर हम लोग मूवी के कलेक्शन की बात करें तो मूवी का जो कलेक्शन है, अब वो अपने रिलीज के 13वें दिन पर पहुंच चुका है। एंड भाई देखिए, एक तरीके से देखें तो इस मूवी का जो दूसरा हफ्ता है वो काफी हद तक स्टेबल जा रहा है। मैं ये तो नहीं कहूंगा बहुत ऊपर जा रहा है, बट काफी हद तक स्टेबल जा रहा है। एंड मंडे कलेक्शन में भी डबल फिगर्स में पहुंच गई। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि ये सेकंड मंडे था, हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार तो मूवीज अपने फर्स्ट मंडे पर ही सिंगल डिजिट में चली जाती हैं, लेकिन इन सबके बीच में हिंदी में इस मूवी ने स्टैंड आउट परफॉर्मेंस देना अभी भी जारी रखा है। एंड कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले दिनों में ये परफॉर्मेंस इस मूवी की और भी ज्यादा बेहतर होती जाए। 300 करोड़ रुपए हिंदी में एटलीस्ट इस मूवी से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लाइफ टाइम कलेक्शन निकालेगी। देखते हैं वहां तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसके कलेक्शन के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि अभी 12 दिनों का ओवरसीज कलेक्शन निकलकर सामने आया है। मतलब कि कल मंडे तक का इसका ओवरसीज कलेक्शन भी निकलकर सामने आया है। तो वहां पर मैं आपको 12 दिनों का कलेक्शन बताऊंगा ओवरसीज में, एंड 13 दिन का कलेक्शन जो अभी तक निकलकर सामने आया है, हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो वीक 1 में इस मूवी ने 414 करोड़ रुपीज, 414 करोड़ रुपए कलेक्ट किए थे, जिसमें से कि तेलुगु में 212 करोड़ थे, तमिल में 23 करोड़ थे, हिंदी में 162 करोड़ थे, कन्नड़ में 2.8 करोड़ थे, और मलयालम में 14.2 करोड़ थे। दूसरे फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को उसकी शुरुआत एक ठीक तरीके से हुई। 16.7 करोड़ का इसने कलेक्शन किया था। तमिल में 1 करोड़ का कलेक्शन हुआ था, तेलुगु में 5.4 करोड़ का कलेक्शन हुआ था, और हिंदी में 9.4 करोड़ का कलेक्शन था। सैटरडे और संडे, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस मूवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेज थे। तो सैटरडे को इस मूवी ने 34 करोड़ का कलेक्शन किया, जिसमें कि तेलुगु में 11 करोड़ था और हिंदी में स्टैगरिंग 18 करोड़ था। दूसरे संडे की बात करें तो 44 करोड़ का कलेक्शन हुआ, जिसमें कि तेलुगु में 16.5 करोड़ का कलेक्शन था और हिंदी में 22.5 करोड़ का। मंडे की बात करें तो 10 करोड़ का कलेक्शन हुआ है, जिसमें से कि 2.5 करोड़ तेलुगु का कलेक्शन है और 6.5 करोड़ हिंदी का। एक चीज जो यहाँ पर आपको ध्यान देनी चाहिए वो ये है कि शुरुआत के 2 से 3 दिन भले ही तेलुगु सिनेमा में ज्यादा कलेक्शन निकाला हो कल्कि ने, मतलब पहले दिन 65 करोड़ था तो हिंदी में 22 था, दूसरे दिन 30 हुआ तो हिंदी में 23 था, फिर उसका सैटरडे को, फिर संडे को, मतलब ये एक चीज चलती रही। लेकिन जो चौथा दिन था संडे, इस दिन इस मूवी ने 88 करोड़ का कलेक्शन किया था। इसमें तेलुगु में 38.8 का कलेक्शन था और हिंदी में 40 का। इसके बाद से एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि तेलुगु का कलेक्शन हिंदी से ज्यादा हुआ हो। शुरुआत के 3 दिनों के बाद में कल्कि ने लगातार हिंदी में ही ज्यादा कलेक्शन करके निकाला है। तो ये बात कहना गलत नहीं होगा कि हिंदी से ज्यादा सपोर्ट इस समय तेलुगु को मिल रहा है। एंड सबसे बड़ी बात, हिंदी पट्टी पर क्योंकि प्रभास का जादू एक अलग ही तरीके से चलता है, तो ऑब्वियसली बात है उसका भी पूरा पूरा फायदा इस मूवी को यहाँ पर मिल ही रहा है। अब ऐसे में अगर हम इन टोटल मूवी के कलेक्शन की बात करें 12 दिनों की, तो 12 दिनों में इसका 520 करोड़ का कलेक्शन पूरा हो चुका है।
जिसमें से कि तेलुगु में 248 करोड़ का कलेक्शन है, तमिल में 30 करोड़ का है, हिंदी में 218 करोड़ का है। सिर्फ 30 करोड़ का अंतर रह गया है अब तेलुगु और हिंदी के लाइफ टाइम कलेक्शन में। तो हिंदी में 218 करोड़ का है, कन्नड़ में 4.15 करोड़ का है, मलयालम में 18.8 करोड़ का है। अब इस वाले वीकेंड पर सरफिरा रिलीज होने वाली है, बट उसके बावजूद भी उम्मीद यही की जा रही है कि कल्कि की कमाई के ऊपर कोई बहुत बड़ा ब्रेक नहीं आने वाला। अगर हम लोग बात करें स्टेट वाइज कलेक्शन की, तो कर्नाटका में 58 करोड़ का कलेक्शन हुआ है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना सर्किट में 242 करोड़ का कलेक्शन हुआ है, एंड सरप्राइजिंगली रेस्ट ऑफ द इंडियन इसको बीट करके 256 करोड़ के कलेक्शन को अचीव कर लिया है। वहीं हम लोग केरला की बात करें तो 24 करोड़ का कलेक्शन हुआ है, और तमिलनाडु की बात करें तो 38 करोड़ का कलेक्शन इन टोटल हुआ है। ऐसे में इन टोटल इस मूवी का ग्रॉस कलेक्शन इंडिया में हो चुका है अब 619 करोड़ रुपए। और बात करें इस मूवी के ओवरसीज कलेक्शन के बारे में, तो ओवरसीज कलेक्शन इस मूवी का ग्रॉस कलेक्शन 227 करोड़ रुपीस हो चुका है। ऐसे में इन टोटल अगर हम ग्रॉस कलेक्शन की बात करेंगे तो वह पहुंच चुका है 846 करोड़, 850 करोड़ का तो ग्रॉस कलेक्शन ये ट्रेड फिगर्स जो सामने आए हैं उसके मुताबिक ही हो गया है, एंड मेकर्स के हिसाब से ये कलेक्शन 950 करोड़ को ऑलरेडी पार कर चुका है। मैंने इसीलिए आपको दोनों कलेक्शन बताए जिससे कि आपको जो ठीक लगे आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट ये चीज हमें माननी पड़ेगी कि कल्कि ने 12 दिनों में 850 करोड़ तो कम से कम कमा ही लिए हैं। एंड अब मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी बात होगी कि ये मूवी 1000 करोड़ से चूक जाए। मतलब आप कोई भी फिगर उठा ले, प्रोड्यूसर्स के फिगर उठा ले, ट्रेड फिगर उठा ले, दोनों ही फिगर्स में ये मूवी 1000 करोड़ के आंकड़े को तो पक्के से टच करेगी ही करेगी। अगर हम लोग मंडे कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने 10 करोड़ का कलेक्शन निकाला था, तो ऐसे में ट्यूसडे को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जैसा कि लास्ट वीक भी हम लोगों ने ट्रेंड देखा था, एक डिक्लाइन देखने के लिए मिला था, तो 8 करोड़ और 8.5 करोड़ के आसपास ये मूवी कलेक्शन निकाल सकती है आज के दिन। एंड ये इंपॉर्टेंट इसीलिए होने वाला है क्योंकि ओवरसीज कलेक्शन अब लगातार बढ़ता ही जाएगा, एंड क्योंकि अब मूवी रिकॉर्ड की तरफ देख रही है, तो ऐसे में ये चीज और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम हिंदी में इस मूवी के कुछ रिकॉर्ड्स की बात करें तो पहले वीकेंड के बाद से ही कल्कि 2019 एडी का हिंदी वर्जन तेलुगु वर्जन से ज्यादा कमाई कर रहा है, जो कि मैंने आपको बताया। 12वें दिन भी नॉर्थ इंडिया से फिल्म को तगड़ा सपोर्ट मिला, और हिंदी वर्जन ने लगभग तेलुगु वर्जन से दुगना कलेक्शन किया। मंडे को प्रभास की फिल्म ने तेलुगु में करीब 3.5 करोड़ और हिंदी में 6.5 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसके साथ ही अब कल्कि 2019 एडी ने हिंदी में 218 करोड़, इस कलेक्शन के साथ प्रभास फिल्म ने ऋतिक की फाइटर को पीछे छोड़ दिया है, जो कि अब तक की 2024 की सबसे बड़ी मूवी थी। फाइटर ने 55 दिनों में ऑलमोस्ट 213 करोड़ का कलेक्शन किया था, और अब इसे पछाड़कर कल्कि 2019 एडी इस साल की सबसे बड़ी और कमाऊ मूवी बन चुकी है हिंदी में। जिस तरह प्रभास की फिल्म कमा रही है, पूरा चांस है कि मूवी 300 करोड़ को टच करेगी, और 1000 करोड़ कमाने वाली मूवी भी ये बन सकती है। इसके अलावा एक तगड़े जंप जो हमको वीकेंड पर देखने के लिए मिला था, उसका भी इस मूवी को पूरा फायदा मिला है। लेकिन सबसे बड़ा जो एक चांस मैं कहूंगा वो ये है कि इस मूवी के पास में इस साल की 300 करोड़ की मूवी बनने का पूरा चांस है अकेले हिंदी में। पुष्पा की रिलीज के बाद में हो सकता है इस रिकॉर्ड के साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी हो, बट वो तो रिलीज के बाद ही बात की जाएगी। फिलहाल के लिए प्रभास की अगर बात करें तो ये मूवी प्रभास के लिए वाकई में एक जो हम इसका प्रभास का मिडास टच की हम बात करते हैं ना, उसको कहीं ना कहीं वापस लेकर आएगी। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।